जय हिंद। आज की क्लास में हम सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 2 पॉइंट पढ़ना है, यानी 2 टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग आज, स्क्वायर के बारे में और एलसीएम। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर कैलकुलेशन करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सरलीकरण करते हैं, तो उसमें बहुत चीज़ें इसकी यूज आती है। स्क्वायर कहीं करना होता है, कहीं एलसीएम एचसीएफ, इसमें भिन्नों का पढ़ेंगे। वैसे तो आप जानते ही होंगे भिन्नों का करना किस तरीके से, उसका कॉन्सेप्ट वेरी इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं उसको जानेंगे। स्क्वायर का एकदम आपने बहुत सारे तरीके पढ़े होंगे, लेकिन आज एक नया तरीका पढ़ेंगे जिसके थ्रू बेहद ही 5 सेकंड में, यानी 2 से 5 सेकंड में आप स्क्वायर कर सकते हैं। यानी क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि किसी भी वन डे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, ये आप किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे यूपी टेट हो गया, ठीक है ना, या सी टेट वगैरह में, सी टेट वगैरह या सुपर टेट, ठीक है, सुपर टेट वगैरह में जो मैथ वगैरह के कॉन्सेप्ट या वन डे ऑल एग्जाम जितने भी होते हैं, उसमें जितने अगर मैथ के पोर्शन पूछे जा रहा है तो उसमें आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए आइए देखते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में देखेंगे। पहला स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग के बारे में पहला टाइप पढ़ेंगे, टाइप 1 यानी कॉन्सेप्ट 1 पढ़ें। अगर अगर इकाई का अंक अगर इकाई का अंक क्या है, 5 है। अगर इकाई का अंक है यानी यूनिट प्लेस क्या है, 5 है, तो उसका वर्ग किस तरीके से करते हैं। जैसे आप देखें 15, ठीक है ना, 25, 15 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, ठीक। इसके बाद क्या होगा, सभी का भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, ठीक, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह यानी 1 से 100 तक जितने भी हैं, इनकी स्क्वायर करने में किस तरीके से करेंगे, आसानी होगी। इसके बाद भी जैसे 105 है, 105 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, ठीक है ना, 125 का स्क्वायर, इस तरीके से 125 का स्क्वायर, यानी ऐसे इसको किस आसान तरीके से कर सकते हैं, देखिएगा। 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65, 75, 85, 95, यानी सबके यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक पे क्या है, इकाई के अंक पे क्या है भाई, 5 हो, तो इसका स्क्वायर किस तरीके से करेंगे, देखिएगा। इकाई के अंक का पहले स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए 1 ये दहाई का अंक है, यानी ये वाले इस अंक को हम क्या करते हैं, एक है और 1 से अधिक, यानी 1 के बाद क्या आएगा, 2 से हम गुणा कर देंगे, 2 एकन्ने 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यही हम पुट कर देंगे यहाँ पे, समझ में आया। सेम प्रोसीजर इसी तरीके से करेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा। इसके 2 के बाद क्या आता है, 3 दूना 6, यानी 25 का स्क्वायर करते हैं 625। 35 का स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25 होगा। 3 के बाद क्या आता है, 4, 3 के बाद 4 आता है, 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 1225। 45 का स्क्वायर करके चेक करिए आप, 5 पचे 25 लिख देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आप, 4 के बाद क्या आता है, 4 पचे 20, ठीक। इसी तरीके से अब 55 का करिए, 55 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, अब 5 के बाद क्या आता है, 5 छक 30, ठीक। इस तरीके से 30 25। अब 65 का करें, 5 पचे 25, यहाँ हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे आप, 6 के बाद कितना आता है, 7, 6 सत्ते 42, 6 के बाद 7 आएगा यानी 42, ठीक है, 42 25। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25, 7 के बाद क्या आता है, 8, 7 अट्ठे 56, ठीक। फिर 85 का स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25 होगा, 8 के बाद क्या आता है, 8 9 72, ठीक है। फिर 95 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 9 के बाद क्या आता है, 10, 9 10 90, ठीक। फिर 105 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25, और 10 के बाद क्या आता है, 11, 11 10 110,
10 होगा। फिर 115 का है, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पचे 25, 5 पचे 25। उसके बाद 11 के बाद क्या था 12, 11 12 का गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इतना गुणा करके देख लीजिएगा ऐसे सिंगल में 12, तो 12 12 ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका ये 3, और ये शायद यहाँ पे हाँ 132, सॉरी कितना होता है 132, यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया 132, ठीक है ना। तो ये होगा एक 12 और पर 125 का गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और 12 के बाद क्या आता है 13, तो 12 और 13 का जब आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 6, 3 करना 3, और ये हो जाएगा आप जानते ही हैं 2 और 1, ये 6 5 इसका होता है, ठीक है ना। हाँ ये हो 12 और 13 का गुणा करेंगे तो इस तरीके से, ठीक है ना। ये इकाई के अंक पे अगर 5 दिया है तो सबसे आसान तरीका है करने का, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे अगर इकाई के अंक पे क्या दिया हो, इकाई के अंक पे क्या दिया हो, टाइप 2 यहाँ देख लें, टाइप 2 देखेंगे। अगर इकाई के अंक पे, अगर इकाई के अंक पे 0 यानी शून्य हो तो, शून्य हो तो जैसे अब देखिए 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 दाम 100 आपको याद ही है, लेकिन देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे यानी 0 का स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे, 20 का 30 का 40 का 100 का 1000 का, ठीक है ना। हाँ 1000 का, अब ये हम कर सकते हैं, फिर 10,000 का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से 70 का 80 का, इस तरीके से देखते जाइए। सबसे आसान तरीका इसमें क्या होगा आपका, नीचे से देखें 0 यानी 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और स्क्वायर है तो 2 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 0 बढ़ा देंगे, और 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे करेंगे ये कितना है 4 0 है तो 4 का डबल 8 होगा, कितना होगा ये 5 6 7 8 हुआ, और ये हो जाएगा, ठीक। इसमें कितना होगा डबल 6, 3 है तो 6 हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे 1, अब 100 का कितना, 100 में 2 0 तो यानी 4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा ये। 40 का यहाँ डबल 0 कर देंगे, 416, यहाँ डबल 0 कर देंगे 3 का 9, यहाँ पे कितना डबल 0 4। ये यूनिट प्लेस पे अगर इकाई के अंक पे शून्य दिया हो उसका स्क्वायर निकालने का ये तरीका है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा चलिए देखिए हमने 2 टाइप पढ़ लिया, अगर इकाई के अंक पे 5 दिया हो, दूसरा अगर इकाई के अंक पे 0 दिया हो। अब छोड़ दीजिए, 1 से 100 तक अगर वर्ग करना है किसी भी संख्या का, उसका एक सबसे ढांसू तरीका बोल सकते हैं, या ये सबका भाप आएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात करें एकदम से कि सभी अंक पे फॉलो होगा, सभी डिजिट यानी 5 रहे 0 रहे कोई भी रहे उस पे फॉलो होगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए जैसे हम कर सकते हैं 12 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर करना है, 23 का स्क्वायर करना है, 27 का 33 का स्क्वायर करना है, फिर 24 का स्क्वायर करना है, या 42 का स्क्वायर करना है, या 45 का स्क्वायर करना है। देखिए इसमें स्क्वायर करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट कभी भी एक ही तरीका फॉलो करना चाहिए। अगर एग्जाम में कचरा बन जाता है, बहुत सारे तरीकों को फॉलो करते हैं, तो ये स्मार्ट वर्क के लिए क्या करें, क्योंकि स्मार्ट वर्क करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट होगा, टाइम बचेगा तो अदर क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर देखिए कैसे होगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें 3 चीज ध्यान रखना, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूल पे फॉलो होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये फार्मूला होता है ना। तो हम इसमें 3 चीज लेंगे, इसी के रूल पे ये निकालते हैं कोई भी स्क्वायर। तो हम इसमें a इसको मान लेंगे, b इसको मान लेंगे, और c इसको मान लेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखिए देखते हैं 3 चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे a का स्क्वायर, फिर a b c लिखेंगे, और फिर v का स्क्वायर। देखिए पहले